नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एक प्रश्न कुंडली का एनालिसिस करेंगे जिसमें एक महिला ने मुझसे यह पूछा था कि आने वाले समय में उनकी जॉब, उनका प्रोफेशनल कैरियर ओवरऑल कैसा होने वाला है। वह अभी जॉब से परेशान होकर उसे बदलने के लिए भी प्रयासरत हैं, तो उसके लिए भी उनका सवाल था। इसके साथ ही उन्होंने यह पूछा था कि क्या उन्हें बिजनेस करना चाहिए, यदि हाँ तो उनको कौन सा बिजनेस सूट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह वीडियो ओवरऑल प्रोफेशनल रीडिंग का एक एग्जांपल आपके सामने है। इन महिला के जीवन में जो जो भी प्रोफेशनल जीवन में घटनाएं घटित होंगी, सब कुछ इस प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग घटित होंगी, क्योंकि उनका जो सवाल था वह बहुत ही जीवन को लेकर स्पेसिफिक था कि उनके आने वाले समय में प्रोफेशनल कैरियर कैसा होने वाला है। इन महिला के लिए प्रश्न कुंडली लगाने के लिए हमने इनसे सवाल तो लिया ही, साथ ही 1 से लेकर 2193 तक कोई भी नंबर देने को इनको जब हमने कहा, तो इन्होंने 1111 यानी 1111 नंबर दिया, जिस पर हमने कुंडली बनाई। अब दोस्तों, जब कुंडली बन गई तो उसके बाद हमारा जो पहला स्टेप होता है कुंडली बनाने के बाद, वो होता है कुंडली की जेन्युइननेस चेक करना, यानी कुंडली की सत्यता स्थापित करना। यदि कुंडली जेन्युइन होती है, पूछने वाले की इंटेंशंस जेन्युइन है, प्योर है, वह हमारा टेस्ट नहीं लेना चाहता, तो हम कुंडली का एनालिसिस करके हम इससे ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अगर कुंडली की सत्यता वेरीफाई नहीं होती तो हम उस प्रश्न को मिलाते हैं। यह जो आपके सामने एनालिसिस है प्रश्न कुंडली का, यह कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी खुलरजी पद्धति के द्वारा किया गया है, जिसको इनोवेट किया था श्रीमान SP खुलर साहब ने, जो अब स्वर्गगामी हो चुके हैं। और हमारे जो गुरुदेव हैं श्री RS सानी जी, उन्होंने इस पद्धति को 20-22 साल में बहुत लोगों को सिखाया है, इसको बहुत जो है कैंपेन किया है, इसको बहुत प्रोपेगेट किया है। इस थ्योरी के पॉपुलर होने में हमारे गुरुदेव का बहुत अहम योगदान है। तो उस मेथड से हमने इस कुंडली को एनालाइज किया है। दूसरी बात, हमने प्रश्न कुंडली क्यों ली, जन्म कुंडली क्यों नहीं ली, तो मैं पिछले वीडियोस में भी आपको जो है कारण एक्सप्लेन कर चुका हूँ। भारत में एक मिनट में 45 बच्चे और या उससे भी ऊपर पैदा होते हैं। यदि आप आसपास की लोकेशन डालेंगे तो उनकी कुंडली में भी कोई बदलाव आपको नहीं दिखेगा मोटे तौर पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है एक मिनट में जितने भी 45 बच्चे पैदा होते हैं उन सब का भाग्य सेम होगा। यदि आप देखेंगे तो लगन कुंडली तो 2 घंटे तक नहीं बदलती आसपास के जो एरिया है उसमें। तो सब बच्चों का भाग्य सेम थोड़ी होता है। किसी के जीवन में जॉब लिखी होती है, किसी के जीवन में बिजनेस। कई देखा होगा कि अनफॉर्चुनेटली दोनों नहीं कर पाते, भटकते रहते हैं। तो हर एक नेटिव अलग होता है, हर एक ह्यूमन बीइंग अलग होता है। जैसे हम सबके आधार नंबर अलग जो है डिस्टिंक्ट होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो सबका बर्थ टाइम रेक्टिफाई करने से अच्छा है कि हम उनकी प्रश्न कुंडली लगा सकते हैं। इससे हमारा बर्थ टाइम रेक्टिफाई करने का जो समय है वो भी बच जाता है, और सामने वाले का जो स्पेसिफिक प्रश्न है हम उसका एक्यूरेट आंसर भी दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का यदि मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं, तो फेसबुक पर एक ग्रुप है, उसमें एक महिला ने मुझसे यह सवाल किया था कि उनका आने वाला प्रोफेशनल कैरियर कैसा होने वाला है। उनको मैंने प्रश्न ड्राफ्ट करने में थोड़ी सी सहायता की थी, तो उन्होंने मेरे सामने अपना प्रश्न रखा था। प्रश्न भी जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से ब्रीफ में बता देता हूँ। जो ये लेडी हैं उन्होंने पूछा था कि उनके आने वाले समय में प्रोफेशनल कैरियर कैसा होने वाला है, उनके जीवन में जॉब है वो कैसी होने वाली है, और बिजनेस क्या उनको सूट करता है, यदि हाँ तो उनको कौन सा बिजनेस सूट करता है। तो आप पाएंगे कि ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बहुत क्लियर वर्ड में फ्रेम किया गया क्वेश्चन है। और उन्होंने नंबर दिया था 1111, जिस नंबर को लेकर हमने कुंडली बनाई। अब आइए, अब मैं आपको कुंडली की तरफ ले चलता हूँ, उसको थोड़ा समझाने के बाद हम उसके एनालिसिस की तरफ चलेंगे। आप इस एनालिसिस को पूरा देखेंगे तो ही अच्छे से समझ पाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष साधना को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो भी आप नीचे कमेंट लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं कमेंट स्वयं देखता हूँ, अवश्य देखता हूँ, और यदि समय मिल पाया तो मैं आपको आंसर भी दूंगा। तो आइए दोस्तों, प्रश्न कुंडली की तरफ चलते हैं। कुंडली देखने से पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बता दूं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि हम एक तार्किक विश्लेषण कर पाए, एक लॉजिकल एनालिसिस इस कुंडली का कर पाए। सबसे पहले हम कुंडली बनाएंगे, उसके बाद कुंडली की जेन्युइननेस टेस्ट करते हैं, क्योंकि
अगर कुंडली अपनी जेन्युइन ही नहीं हुई, यदि वह अपनी सत्यता की कसौटी पर, गंभीरता की कसौटी पर नहीं खरी उतरती, तो हम उस कुंडली का एनालिसिस नहीं करते। तो उसके बाद जब कुंडली अगर टेस्ट ऑफ जेन्युइननेस में पास हो जाती है, उसके बाद हम प्रोमिसेस पढ़ते हैं। तो इस कुंडली में हम सबसे पहले लगन का प्रॉमिस पढ़ेंगे, असेंडेंट का प्रॉमिस। सबसे पहले असेंडेंट का प्रॉमिस जॉब के लिए देखेंगे कि क्या असेंडेंट को जॉब सूट करती है, क्योंकि जॉब तो असेंडेंट को ही करनी है, नेटिव को खुद को जॉब करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या नेटिव को जॉब सूट करती है। उसके बाद अगर जॉब सूट करती है तो हम व्यवसाय का कस्ब यानी 10th कस्ब का प्रॉमिस पढ़ते हैं कि क्या 10th कस्ब जॉब करना अलाउ करता है। अगर 10th कस्ब भी जॉब करना अलाउ करता है, तब हम जॉब का जो घर होता है यानी 6th हाउस का प्रॉमिस, छठे घर का प्रॉमिस पढ़ के देखेंगे कि क्या छठे घर का पॉजिटिव प्रॉमिस है जॉब के लिए, यानी क्या वह व्यक्ति सक्सेस पाएगा अगर यह जॉब में जाता है। तो इसके बाद हम दशा के एनालिसिस की तरफ चलेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर हमें ओन वेंचर यानी बिजनेस के लिए जो है एनालाइज करना हो, हम फिर से फर्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। एनालिसिस जो टेस्ट ऑफ जेन्युइननेस के बाद आता है, हम असेंडेंट को का प्रॉमिस देखेंगे बिजनेस के लिए, ओन वेंचर के लिए। क्या असेंडेंट ओन वेंचर कर पाएगा? क्या सातवें घर का जो बिजनेस का प्राइमरी कस्ब होता है उसका कनेक्शन हाउस ऑफ प्रोफेशन के साथ बनता है? अगर असेंडेंट का प्रॉमिस पॉजिटिव होता है, हम फिर से व्यवसाय यानी 10वें घर के प्रॉमिस की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या वह व्यक्ति को बिजनेस करने के लिए अलाउ कर पाता है या नहीं। यदि 10वें घर का प्रॉमिस भी पॉजिटिव है, तब हम बिजनेस का जो प्रिंसिपल कस्ब है यानी सातवें घर से हम ओन वेंचर देखते हैं। फिर हम सातवें घर के प्रॉमिस को देखते हैं। अगर ये तीनों घर का प्रॉमिस सही आएगा, तभी हम दशा के एनालिसिस की तरफ जाकर देखेंगे कि नेटिव को बिजनेस इस दशा में नहीं तो कब करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं जॉब और ओन वेंचर देखने के लिए। कई कई कुंडली ऐसी होती हैं जिसमें दोनों चीज सूट करती हैं। तो आइए अब प्रश्न कुंडली देखते हैं और उसके बाद उसके एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने ये कुंडली बनाई 3 मार्च 2024 को सुबह 10:40 और 36 सेकंड पे अपनी अपने जगह के कोऑर्डिनेट्स डालकर। तो यह कुंडली कुछ ऐसे बन के आई। यदि हम इस कुंडली की सत्यता की बात करें, तो हम मून की पोजीशन से वेरीफाई करते हैं कि कुंडली जब बनाई गई तो पूछने वाले की इंटेंशन उसके पीछे कितनी जेन्युइन थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं चंद्रमा भाव चार्ट के दूसरे घर में बैठे हैं। इसके साथ ही कस्पल पोजीशन टेबल जो नीचे है, वहां पे 10th कस्प के साइन लॉर्ड के रूप में मून अपीयर हुए हैं। इसका मतलब है कि मून सेकंड और 10th दूसरे और 10वें घर में अपीयर होते हैं। दूसरा घर पैसे का होता है, जो कि प्रोफेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है, बहुत प्रधान घर होता है। और 10वां घर तो व्यवसाय का यानी प्रोफेशन का होता ही, आप जानते हैं। तो यहाँ से भी कुंडली की सत्यता वेरीफाई होती है। अगर आप ऊपर प्लानिटरी पोजीशन की टेबल में देखेंगे, तो मून के स्टार लॉर्ड शनि थे, सैटर्न, जब ये कुंडली का निर्माण हुआ था। तो सैटर्न को भी आप इस कुंडली में एक जो है इंपॉर्टेंट पोजीशन में देख सकते हैं, क्योंकि सैटर्न छठे घर का स्टार लॉर्ड है, 6th हाउस का स्टार लॉर्ड बन के सैटर्न इस कुंडली में आया है। आप जानते ही हैं कि जो 6th हाउस होता है वो सर्विस का, जॉब का प्राइमरी घर होता है। इसके अलावा आप यह भी देख सकते हैं कि सैटर्न 10वें घर में कस्पल पोजीशन में स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड बनकर भी अपीयर हुआ है। तो यहाँ से भी कुंडली की सत्यता वेरीफाई होती है। आइए अब हम इस कुंडली के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपने पिछली स्क्रीन पर जो कुंडली देखी थी और उसके साथ में जो टेबल देखी थी, दो प्लानिटरी पोजीशन और कस्पल पोजीशन, उन्हीं टेबल से यह जो सामने आपके विजुअल है, यह बन के आता है। तो अगर हम इसको एनालाइज करें कुंडली की जेन्युइननेस के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मून दूसरे घर के रेसिडेंट बन के आए हैं और 10वें घर के साइन लॉर्ड, 10वां घर यानी व्यवसाय का घर। तो ये दोनों घर ही, पैसा भी व्यवसाय का अभिन्न अंग है और जो 10th हाउस है वह तो व्यवसाय है ही। तो मून प्रिंसिपल भावों में अपीयर होकर कुंडली की सत्यता वेरीफाई करता है। इसके अलावा हम कुंडली की सत्यता मून के स्टार लॉर्ड यानी नक्षत्र स्वामी से भी वेरीफाई कर सकते हैं। मून का नक्षत्र स्वामी है शनि। यदि आप इस कुंडली में देखें तो शनि छठी और 10वीं कस्पल पोजीशन में बहुत अच्छे से अपीयर हुआ है। आप देखेंगे शनि 10वें घर का स्टार लॉर्ड भी है ना, और सब लॉर्ड भी है। इसके अलावा शनि जो है छठे घर के
स्टार लॉर्ड बन के आए हैं। छठा घर, जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्विस का मूल भाव होता है, जॉब का मूल भाव होता है, सिक्स्थ हाउस। तो यह कुंडली बहुत अच्छे से अपनी सत्यता की कसौटी पर खरी उतरती है। अब दोस्तों आइए चलते हैं हम प्रॉमिस का जो एनालाइज करेंगे उसकी तरफ, प्रॉमिसेस के एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले हम लगन का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इस कुंडली में मैं लगन का एनालिसिस, लगन के प्रॉमिस का एनालिसिस जॉब के लिए करने जाऊंगा। अभी बिजनेस की बात हम लोग नहीं करते। यदि जॉब के लिए लगन का एनालिसिस पास करता है, फिर हम 10वें घर को जॉब के लिए देखेंगे, और फिर यदि वह भी पास होता है तो हम छठे घर का यानी जॉब के मूल भाव के प्रॉमिस को देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या नहीं। तो आइए पहले लगन को एनालाइज करते हैं जॉब के लिए। दोस्तों इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि शुक्र जो है वह लगन का सब लॉर्ड बन के आया है। यदि आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे वीनस की, तो वह मंगल के द्वारा होती है, यानी वीनस मंगल के स्टार में है। तो कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी के द्वारा इन्वॉल्वमेंट करता है अगर उसे पोजिशनल स्टेटस ना हो तो यदि आप मंगल को देखेंगे तो मंगल छठे घर में सिक्स हाउस में बहुत स्ट्रांगली अपीयर होता है। तो सिक्स हाउस की इन्वॉल्वमेंट जो है मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांगली करता है सब लॉर्ड बनकर, क्योंकि सब लॉर्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो मंगल ने सिक्स हाउस की इन्वॉल्वमेंट बड़े जोर शोर से की है। अब छठा घर इन्वॉल्व हो गया, मतलब जातक को सिक्स हाउस के फल मिलने हैं। अब वह फल अच्छे होंगे या बुरे होंगे, ये हमें कमिटमेंट यानी सब लॉर्ड बताएगा। वीनस राहु के सब लॉर्ड में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। राहु इस कुंडली में जुपिटर और मरकरी को जो है शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि आप ऊपर यहाँ पे लाल रंग से लिखा हुआ देख सकते हैं। क्योंकि राहु इस समय जुपिटर की राशि और मरकरी के नक्षत्र में है, यानी पाइसिस में रेवती नक्षत्र में है राहु अभी। तो राहु अपना तो फल देंगे ही देंगे, इसके अलावा अपने राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी का ही फल देंगे, क्योंकि कस्पल इंटरलिंक खुलर्जी पद्धति में हम नोट्स को ऐसे ही स्टडी करते हैं। तो जब वीनस की कमिटमेंट राहु ने करनी है, राहु को करनी है, तो हम देखते हैं कि राहु जो है दूसरे और 11वें घर में अपीयर होता है सब लॉर्ड बनकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे। और दूसरे घर में तो राहु सब लॉर्ड भी बन के आता है, ठीक है ना। तो सिक्स हाउस की इन्वॉल्वमेंट के साथ दूसरे की इन्वॉल्वमेंट हो गई बहुत अच्छे एक लेवल पे, सब लॉर्ड के लेवल पे भी और सब लॉर्ड के लेवल पे भी, और 11वें घर की भी सब लॉर्ड के लेवल पे इन्वॉल्वमेंट हो गई है। अब जो राहु है वह जुपिटर को भी रिप्रेजेंट करता है और मरकरी को भी। तो यदि आप जुपिटर को देखेंगे तो वह छठे घर का साइन लॉर्ड है, और मरकरी को यदि देखेंगे तो वह छठे घर का सब लॉर्ड है और 11वें घर का सब लॉर्ड है। तो ये एक बहुत अच्छी कमिटमेंट हुई है छह की इन्वॉल्वमेंट के साथ। 2 6 11 में जो है एक वह प्रॉमिस गया है। तो यह एक बहुत अच्छी ग्रोथ का संकेत होता है दोस्तों, 2 6 11 में जाना छह की इन्वॉल्वमेंट के बाद। तो जॉब के लिए तो ये प्रॉमिस काफी अच्छा बन के आया है। फाइनल कंफर्मेशन जो वीनस की है वो बुध को करनी है, तो आप बुध को भी देख सकते हैं। फाइनली बुध 6 और 11 में फाइनली कंफर्म होता है। 6 में जो है आप देख सकते हैं वो सब लॉर्ड है, और 11 में तो सब लॉर्ड है। तो फाइनल कमिटमेंट भी बहुत अच्छी है। तो हम कह सकते हैं असेंडेंट का प्रॉमिस जॉब के लिए तो बहुत ही अच्छा है, डिसेंट है। तो और दोस्तों देखो, यही प्रॉमिस जो है 10वें घर का भी है। 10वां घर व्यवसाय का घर है, तो कोइंसिडेंटली इस चार्ट में अ, व्यवसाय का और असेंडेंट का सब लॉर्ड सेम है। तो दोस्तों जैसा आपका प्रश्न होता है, अगर जनरल सच्ची हो तो कोई चार्ट भी उतना ही आसान बन के आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वें घर का सब लॉर्ड भी वीनस है। और यदि आप देखेंगे कि 10वें घर का सब लॉर्ड 6 को इन्वॉल्व करके मंगल के थ्रू और 2 में कमिट होता है, 11 में भी जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है। फाइनली भी अच्छे घर कंफर्म होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लगन का और 10वें घर का यानी व्यवसाय के घर का प्रॉमिस जॉब के लिए बहुत अच्छा है। अब क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि अब हम जॉब के मूल भाव के प्रॉमिस को स्टडी करें, यानी छठे घर के प्रॉमिस को देखते हैं जॉब के लिए वो कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंगल जो है छठे घर का सब लॉर्ड है। मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बता रखा है, आप देख सकते हैं। रुको मैं एक बार दिखाता हूँ। ये मंगल सिक्स हाउस का सब लॉर्ड है। अब दोस्तों आपने देख लिया कि मंगल छठे घर का सब लॉर्ड है, तो उसकी कमिटमेंट जो है मून के द्वारा होती है। अब मून को यदि आप स्टडी करेंगे
तो मून 10वें घर में साइन लॉर्ड बन के आता है, तो इन्वॉल्वमेंट तो ये बहुत ज्यादा वीक है, काफी वीक इन्वॉल्वमेंट है ये। तो चलिए हम 10 के अलावा 2 की भी इन्वॉल्वमेंट ले लेते हैं। 2 की इन्वॉल्वमेंट एक बहुत स्ट्रांग इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मून दूसरे घर का रेसिडेंट है। तो भाव चार्ट में मून दूसरे घर में है ना, तो मून दूसरे घर को बड़ी स्ट्रांगली इन्वॉल्व करते हैं। कमिटमेंट वीनस को करनी है, तो अगर आप वीनस को स्टडी करेंगे तो वीनस 10वें घर का सब सब लॉर्ड बन के आते हैं। बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट है ये कमिटमेंट जो है दोस्तों बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरे की इन्वॉल्वमेंट 10वें की कमिटमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग लेवल पे है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो अगर दूसरा घर इन्वॉल्व है तो वह 5वें और 8वें घर में भी जो है गया है वीनस के थ्रू, क्योंकि आप देख सकते हैं वीनस 8वें घर के जो है साइन लॉर्ड है, जो कि बड़ी वीक लेवल पे है। तो 8वें घर को तो हम यहाँ फॉर द टाइम बिंग छोड़ सकते हैं, लेकिन 5वां घर बहुत स्ट्रांग बन के आया है। दूसरे घर का 5वें घर में कमिट होना एक अच्छा साइन नहीं है। यह थोड़ी सी प्रॉमिस में मीडियोक्रिसिटी देता है, यानी प्रॉमिस को थोड़ा सा मीडियोकर, थोड़ा सा मीडियम लेवल का बना देता है। क्योंकि कस्पल इंटरलिंक में जो किसी भी कस्प से चौथी पोजीशन है वह शुभ फलदायक नहीं मानी जाती है। तो यहाँ से यह प्रॉमिस थोड़ा सा एवरेज, थोड़ा सा मीडियम बन गया। और आप देख सकते हैं फाइनली भी 5वां भाव वीनस में कंफर्म होता है। तो यह जो अच्छी चेन है वह भी फाइनल कंफर्मेशन तक जाती है, और एक जो नेगेटिव लिंकेज है वह भी फाइनल कंफर्मेशन तक जाती है। तो छठे घर का प्रॉमिस जो है थोड़ा सा एवरेज हो गया। अब दोस्तों हमने देखा कि यह कुंडली जॉब के लिए तो सूटेड है, मतलब जॉब तो इस कुंडली में अच्छी दिखती है कि जो नेटिव है वो जॉब कर पाएगा। अब देखते हैं कि नेटिव बिजनेस कर पाने में सक्षम है इस कुंडली के अकॉर्डिंग। क्या यह कुंडली बिजनेस अलाउ करती है? आइए दोस्तों अब देखते हैं उसको। तो दोस्तों आइए अब लगन का जो सब लॉर्ड है वीनस, हम उसको स्टडी करते हैं। बिजनेस के प्रॉमिस के लिए क्या नेटिव बिजनेस कर पाएगा? क्योंकि असेंडेंट ही तो बिजनेस करता है, तो असेंडेंट का प्रॉमिस तो बिजनेस के लिए होना ही चाहिए। यदि हम असेंडेंट का प्रॉमिस देखें तो 7वां घर दोस्तों इन्वॉल्व होता है, लेकिन मंगल 7वें घर को एक बहुत कमजोर लेवल पे इन्वॉल्व करता है, बहुत वीक इन्वॉल्वमेंट है ना। तो ये इन्वॉल्वमेंट काफी वीक है, लेकिन कमिटमेंट राहु को करनी है, और राहु देख सकते हैं दूसरे घर में कमिट करते हैं, जो कि एक बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट है सब लॉर्ड और सब लॉर्ड के लेवल पर। तो यह कमिटमेंट तो बहुत स्ट्रांग है, पर इन्वॉल्वमेंट बड़ी वीक है। तो ये बिजनेस करने के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। यह नेटिव को बड़ा बिजनेसमैन बनने से रोकता है, बाधा उत्पन्न करता है, नहीं बनने देगा। लेकिन हमने दोस्तों 7-2 का कॉम्बिनेशन देखा, एक बार हम देखते हैं 2-7 का कॉम्बिनेशन बनता है क्या। तो यदि हम 2-7 का कॉम्बिनेशन देखें तो मार्स 2 में भी जाता है ना दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे मार्स दोबारा से 2 में बहुत कमजोर है, सिर्फ राशि लॉर्ड के लेवल के 2 है। तो ये दोबारा से वीक इन्वॉल्वमेंट हो गई मार्स की। तो डेफिनेटली यह चार्ट बिजनेस के लिए थोड़ा सा कमजोर लगता है यदि हम प्रॉमिस को देखें, क्योंकि यहाँ पे 2-7 का यदि प्रॉमिस देखेंगे, राहु 7 में कमिट करते हैं। तो राहु खुद तो 7 में नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे राहु इज नॉट इन 7th क्रिस्पल पोजिशन बाय द वे ऑफ अपियरिंग और थ्रू द रेसिडेंसी। बट राहु जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं और मरकरी को। तो मरकरी जो है 7वें घर के सब लॉर्ड है, बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट है यहाँ पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्वॉल्वमेंट मार्स की वीक है, 2 की भी वीक है, 7 की भी वीक है। तो डेफिनेटली लगन का और 10वें घर का दोनों का प्रॉमिस बिजनेस के लिए यहाँ पे कमजोर पड़ गया जॉब से। आपने देखा जॉब का प्रॉमिस कितना स्ट्रांग था, और बिजनेस का प्रॉमिस यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो गया। तो डेफिनेटली ये नेटिव बिजनेस के बारे में सोचेगा तो जरूर, लेकिन डरेगा, बिजनेस करेगा नहीं, और बिजनेस इनको सूट भी नहीं करने का, क्योंकि बिजनेस की इन्वॉल्वमेंट जो है बड़ी वीक है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बड़े लेवल के बिजनेसमैन नहीं बन पाते, उनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती है। अब दोस्तों हमने पहले और 10वें घर का एनालिसिस तो बिजनेस के लिए कर लिया कि पहले और 10वें घर का प्रॉमिस बिजनेस के लिए कैसा है। अब दोस्तों थोड़ा सा जो एनालिसिस है वो 7वें घर का भी करके देख लेते हैं, क्योंकि वह बिजनेस का मूल भाव होता है, प्रिंसिपल कस्प होता है। तो 7 घर का प्रॉमिस जो है मरकरी के पास है। तो मरकरी जो है उनके पास पोजिशनल स्टेटस नहीं है, वे इन्वॉल्वमेंट जुपिटर के द्वारा करते हैं। जुपिटर को आप देखेंगे कि जुपिटर 7वें घर को, तो अभी 7वें घर को छोड़िए, जुपिटर दूसरे घर को इन्वॉल्व करते हैं स्टार के लेवल पर, यानी नक्षत्र लॉर्ड के लेवल पर। ठीक है। और कमिटमेंट जो है शनि को करनी है। ठीक है ना, शनि 10वें घर के सब लॉर्ड हैं, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे। शनि 10वें घर के सब लॉर्ड हैं, तो कमिटमेंट शनि को करनी है।
तो शनि दूसरे घर को इन्वॉल्व करके 10वें घर में जाते हैं, है ना। तो ये एक अच्छी कमिटमेंट है, दूसरे घर को इन्वॉल्व करते हैं और 10वें घर में जाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों एक खतरे की घंटी यहाँ पे ये है कि शनि दूसरे घर को इन्वॉल्व तो करते हैं, लेकिन शनि कमिट 8वें घर में भी करते हैं। यानी बुध दूसरे घर को इन्वॉल्व तो करते हैं, लेकिन शनि के द्वारा जो उनकी कमिटमेंट है वह 8वें घर में है। तो दूसरे घर की इन्वॉल्वमेंट होके 5वें और 8वें घर में कमिटमेंट होना इज नॉट ए वेरी गुड थिंग, क्योंकि 5वां घर दूसरे घर से चौथा होता है और 8वां घर दूसरे घर से 7वां होता है। तो कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में फोर्थ एंड सेवंथ पोजिशंस फ्रॉम एनी कस्प आर नॉट कंसिडर्ड टू बी फेवरेबल। किसी भी कर्व से चौथी और सातवीं पोजीशन फेवरेबल नहीं कंसीडर की जाती है। और 8वां घर तो जो है असेंडेंट लगन से भी एडवर्स होता है। तो ये प्रॉमिस थोड़ा सा मीडियोकर हो गया है 7वें घर का भी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और तो फाइनल कंफर्मेशन ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉमिस थोड़ा अच्छा नहीं है और दूसरे घर की इन्वॉल्वमेंट होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जब कमिटमेंट होने की बारी आती है तो 9वें घर से हो जाती है। मरकरी की कमिटमेंट 9वें घर से, और तो बहुत वीक है, लेकिन नाइन्थ हाउस इज एथ हाउस ऑफ सेकंड हाउस। मतलब दूसरे घर से 8वीं पोजीशन पे होता है नाइन्थ हाउस, उसका मृत्यु स्थान, दी हाउस ऑफ डेथ। तो दूसरे घर की इन्वॉल्वमेंट होकर 9वें घर में फाइनली कंफर्म होना इज एनीवे नॉट अ गुड थिंग। तो आपने देखा यह चार्ट बिजनेस के लिए थोड़ा सा वीक है। नेटिव कोशिश बहुत करेगा लेकिन बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएगा। और ग्रो ना कर पाने का क्या कारण है? बिजनेस के लिए असेंडेंट का वीक प्रॉमिस, 10वें घर का वीक प्रॉमिस। इस चीज को आप किसी भी और एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच से नहीं पकड़ सकते हो, केवल इसी से जान सकते हो कि नेटिव के बिजनेस में ऊपर ना जाने का एग्जैक्ट कारण क्या है। अब दोस्तों मैं एक बार आपको दशा दिखा देता हूं, ताकि आप दशा देख लो तो समझ जाओ कि हम दशा का एनालिसिस प्रॉमिस के बाद कैसे करते हैं। प्रॉमिस देख के आप इतना तो समझ गए कि नेटिव को जॉब और बिजनेस दोनों सूट करते हैं, पर बिजनेस से ज्यादा जॉब सूट करती है, क्योंकि जॉब में इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग है। बिजनेस में आपने देखा लगन की और 10वें घर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा वीक है, बहुत कमजोर है। ऐसी स्थिति में बिजनेस ज्यादा फलदायी नेटिव के लिए नहीं साबित होने वाला। आइए आप एक बार दशा का जो है विश्लेषण करते हैं। दोस्तों दशा की जो ये फोटो है यहाँ पे आपके सामने, इसको पढ़कर आप जान सकते हैं कि इस प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग अभी शनि में राहु की दशा है, यानी शनि की महादशा है और राहु की अंतर्दशा 12 अगस्त 2025 तक। दोस्तों राहु की अंतर्दशा होने का मतलब है इस चार्ट में राहु जुपिटर और मरकरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो राहु अपने तो फल देंगे, इसके साथ साथ जुपिटर और मरकरी का भी फल देंगे। तो आइए पहले महादशा को पढ़ के देखते हैं कि शनि की महादशा कैसी है। उसके बाद राहु की भुक्ति का एनालिसिस जॉब के लिए हम करके देखते हैं। बिजनेस के लिए अब मैं दशा का एनालिसिस नहीं करूंगा, क्योंकि हमें यह स्पष्ट रूप से पता चल चुका है कि बिजनेस से ज्यादा फ्रूटफुल इस नेटिव के लिए जॉब है, क्योंकि बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट बड़ी वीक थी। तो जब इन्वॉल्वमेंट वीक है तो बिजनेस से ज्यादा सूटेड ऑब्वियसली जॉब है। तो आइए सबसे पहले महादशा लॉर्ड जो शनि देव है उनका एनालिसिस करके देखते हैं कैसा आता है। तो दोस्तों इस प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग जो महादशा लॉर्ड है वो शनि देव है। आइए शनि का एनालिसिस करके देखते हैं। शनि जो है राहु के स्टार में, यानी शनि की इन्वॉल्वमेंट जो है राहु करते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं शनि के जो इन्वॉल्वर है राहु, वह इस कुंडली में जुपिटर और मरकरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो उनके राशि और उनके नक्षत्र में है। तो राहु जो है, आप इस कुंडली में देख सकते हैं कि 6 को इन्वॉल्व करते हैं, जो कि जॉब का प्राइमरी कस्प है, यानी जातक को छठे घर से संबंधित फल मिलेंगे। और अगर आप एनालिसिस करें तो छठा घर जो है एक कमजोर लेवल पे जुपिटर इन्वॉल्व करते हैं और एक डिसेंट लेवल पे सब लॉर्ड के लेवल पे मरकरी इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा दूसरा घर भी इन्वॉल्व होता है, राहु खुद दूसरे घर के सब लॉर्ड हैं और जो है सब लॉर्ड हैं। इसके अलावा 11वां घर भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मरकरी 11वें घर के सब लॉर्ड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रांग लेवल पे एक इन्वॉल्वमेंट है 11वें घर की। कमिटमेंट को यदि आप देखेंगे, छठे घर की इन्वॉल्वमेंट होगी, 5वें घर में कमिट होना। वीनस 5वें घर के सब लॉर्ड है, अपने से 12वें घर में छठा घर हुआ है कमिट, तो वो उसके फल को डिस्ट्रॉय करता है, छठे घर के फल को डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय करता है मतलब नेटिव को ये जॉब में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी देता है, क्योंकि सब लॉर्ड 5वें घर में गए तो छठे घर के फल डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये नेटिव को जॉब में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी देंगे, एक जगह नहीं बैठने देंगे।
यहाँ पे 10वां घर अवश्य है, वीनस 10वें घर में प्रकट होते हैं बहुत स्ट्रांग एक लेवल पे। तो स्टेटस वाली जॉब जो है कभी कभी मिल सकती है, पर काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी नेटिव के लाइफ में होगी। फाइनली भी आप देख सकते हैं जो 5वां घर है वह, जो छठे घर से 12वां घर होता है, वह प्रकट होता है। तो ये नेगेटिव चेन कंप्लीट हो जाती है, साथ में पॉजिटिव चेन भी कंप्लीट होती है। छठे घर की इन्वॉल्वमेंट होके 10वें घर में कमिट, और फिर फाइनली कंफर्म करना दूसरे घर से, है ना। तो ये भी कंफर्म होती है, तो दोनों चेन्स कंफर्म होती हैं। लेकिन जो ये आप कह सकते हैं 5वें घर में वीनस की कमिटमेंट है ना, ये कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। ये इनके जॉब के कैरियर को इंस्टेबिलिटी से भर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे बिजनेस में भी अगर आप देखेंगे कि तो राहु 7वें घर को इन्वॉल्व तो करते हैं बहुत स्ट्रांगली मरकरी के द्वारा, लेकिन कमिट, देखिए बिजनेस को अगर आप देखेंगे तो 7वां घर जो इन्वॉल्व हुआ, लेकिन यहाँ पे 2, 6 और 11 तीनों घर गायब हो गए ना। तो ये दशा कोई बिजनेस के लिए भी खास फ्रूटफुल नहीं लगती मुझे। ऐसा नहीं है कि इनको बिजनेस करेंगे तो कामयाबी मिल जाएगी, और तो बात हम जॉब पे ही अभी हम करने वाले हैं। लेकिन बिजनेस के लिए भी मैंने आपको दिखा दिया ये महादशा ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है। और जॉब में भी इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं मिलने वाली इस महादशा में इंटायर में, क्योंकि जो महादशा है वह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दूसरे, छठे और 11वें घर के माध्यम से जो दिखाती है वो नहीं है यहाँ पे। भले ही स्टेटस मिल जाए, लेकिन इंस्टेबिलिटी, एक डर, एक ले ऑफ का फियर, ले ऑफ करना, ये सब नेटिव की लाइफ में जॉब में होगा। आइए, अब महादशा तो एनालाइज कर लिया, अब हम अंतरदशा को एनालाइज करते हैं। जो राहु है, राहु इस कुंडली में जुपिटर और मरकरी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो राहु अपना तो फल देंगे ही, साथ में जुपिटर और मरकरी का भी फल देंगे। अब राहु को यदि हम पढ़ें तो राहु इन्वॉल्वमेंट करते हैं मरकरी के द्वारा। 6th हाउस को इन्वॉल्व किया देखो मरकरी के द्वारा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि मरकरी 6th हाउस के सब लॉर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट अच्छे से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 6th हाउस के सब लॉर्ड है। अब 6th हाउस को इन्वॉल्व किया, कमिटमेंट देखो आप सन ने की 5वें हाउस से, और सन 5वें हाउस के रेसिडेंट है पोजिशनल स्टेटस के साथ। जो कमिटमेंट है ये 5वें हाउस में है, 6 से 12th हाउस में। बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट है, ये जॉब में बहुत अनस्टेबिलिटी देगा। एक जगह बैठ के जॉब नहीं करने देगा, इधर उधर भटकाना, परेशान करना, यही सब काम है। और फाइनल कंफर्मेशन भी आप देखोगे ना, तो 5, 6, 8 में है ना। तो नेटिव को यहाँ पे नई जॉब मिलेगी ना, तो वो भी स्ट्रेस से भरी होगी, चिंता से भरी होगी। 5, 6, 8 होता है टेम्पररी जॉब मिलना, ये फाइनल कंफर्मेशन में 6 आ गया, इसलिए नेटिव को जॉब मिल जाती है। अदरवाइज ये 6 गायब हो जाए तो नेटिव को फिर से जॉब भी ना मिले। और कमिटमेंट में ऐसा नहीं है कि 5 आ गया तो मतलब नेटिव को जॉब ही नहीं मिलने वाली। यहाँ पे एक 11 भी है, 11। 11 बहुत अच्छा, बहुत वीक है लेकिन ठीक घर होता है। तो ये नेटिव को थोड़ा बहुत फायदा देगा, एक छोटे लेवल की जॉब ही सही, एक बिलो एक्सपेक्टेशन जॉब ही सही, नेटिव को ये अवश्य देगा। ठीक है ना। तो राहु ऐसा, राहु इतने अच्छे नहीं है आपने देखा, और इसलिए इन नेटिव की कंप्लेंट है जॉब को लेकर। राहु के इसी नेचर के कारण शिकायत है। क्योंकि राहु को यदि आप जुपिटर, राहु एज जुपिटर करके देखेंगे तो वो इतने खराब नहीं है, और राहु एज मरकरी भी इतने ज्यादा खराब नहीं है। लेकिन राहु एज राहु ने जो है नेटिव को बहुत परेशान किया हुआ है। एक बार आइए अब दोस्तों, राहु क्योंकि जुपिटर का यानी बृहस्पति का भी फल देंगे, उसको भी स्टडी करके देखते हैं। तो जुपिटर को देखेंगे तो 10वां घर इन्वॉल्व हो गया, व्यवसाय का घर। वीनस 10वें घर के सब लॉर्ड है, तो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन कमिटमेंट करनी है मंगल को, तो मंगल दूसरे घर में है, जो कि बहुत वीक है। मैंने आपको बताया था मंगल दूसरे घर के साइन लॉर्ड है, जब बिजनेस का प्रॉमिस हम लोग देख रहे थे। तो कमिटमेंट तो बहुत वीक है। इसके अलावा मंगल जो है छठे घर के सब लॉर्ड है, बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट है, बहुत अच्छी है ये बात। ये नेटिव के लिए बहुत एक सेविंग ग्रेस है 10वें घर का छठे घर में जाना, ठीक है ना, बिजनेस जॉब के लिए। लेकिन 10वां घर जो है दोस्तों 9वें घर में भी जाता है, अपने अपने से 12वें में, अपने से 12th में। तो ये सम्मान में भी कमी लाएगा, और व्यवसाय में भी अनिश्चितता इत्यादि लेके आएगा। क्या पता नेगेटिव का कभी जो है कभी कभी खुद भी मन ना करे, क्योंकि 9 की पावर स्टार लेवल पे है, अच्छी खासी डिसेंट है, इट्स नॉट बैड, है ना। और ये 5वें घर में जो प्रकट होता है जुपिटर, जो है कमिटमेंट के लेवल पे, तो ये भी 10वें घर का 5वें घर में जाना, यानी 8th पोजीशन होती है वहां से, अच्छी नहीं होती। 8th को हम मृत्यु भाव कहते हैं। तो सम्मान में तो
जो है जुपिटर थोड़ी कमी लेके आएंगे, बट इवेंचुअली चलेगा क्योंकि फाइनल कंफर्मेशन बहुत अच्छा है। 10वें की इन्वॉल्वमेंट हो गई, जो 2 है 2 में गया है, ठीक है ना, और 6 में गया, तो ये तो फेवरेबल है। 8 में जाएगा तो टेंशन देगा, लेकिन अदरवाइज 8वां घर 10वें से 11वां होता है, जो कि एक फेवरेबल फाइनल कंफर्मेशन होती है। चिंता देगा लेकिन ठीक है, चलेगा। हर जगह चिंता होती है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो राहु एस जुपिटर को हमने पढ़ लिया, यह भी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि सम्मान में काफी कमी लेके आता है, ठीक है ना, जातक के। अब दोस्तों हम राहु एस मरकरी पढ़ने वाले हैं, तो मरकरी को पढ़ते हैं कि मरकरी कैसे, जो बुध है वो कैसे फलदायक हैं जॉब के मामले में नेटिव को। तो आप देखेंगे कि मरकरी जो है जुपिटर के द्वारा 6 को इन्वॉल्व करते हैं बहुत वीक लेवल पे, बहुत ही ज्यादा वीक लेवल पे, है ना। और इन्वॉल्व तो 2 को भी करते हैं, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है लेवल। जो 6 वीक इसलिए है क्योंकि वह केवल साइन लेवल है, और दूसरा घर इन्वॉल्व होता है स्टार के लेवल पे, तो जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब दोस्तों 6 की इन्वॉल्वमेंट होके मैंने आपको बताया था 5 में कमिट होना, तो ये बहुत खराब चीज है। सैटर्न 5वें घर में जो है काफी कमजोर है, लेकिन यही अच्छी बात है। 5वें घर में सैटर्न थोड़े से कमजोर है, नहीं तो और भी अनस्टेबिलिटी सैटर्न देते हैं। लेकिन दूसरे घर की इन्वॉल्वमेंट हो गई, यहाँ जो दूसरे घर की इन्वॉल्वमेंट हुई है, वहां से 8वें घर में जाना, तो ये जो है बड़ा पैसे के लिए कोई अच्छी सिग्नल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पता नहीं स्क्वायर मुझसे 8 के ऊपर क्यों बन रहा है। सैटर्न 8वें घर में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 8वें घर के सब लॉर्ड है सैटर्न, है ना। तो ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। फाइनली भी अगर आप चेक करेंगे तो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन दूसरा घर इन्वॉल्व हुआ है और वो 9वें घर में जाता है, विच इज 8th हाउस। तो ये एक थोड़ी मीडियोक्रिसिटी प्रॉमिस में, फलों में लेके आता है, मतलब बुध के फल में लेके आता है थोड़ी सी मीडियोक्रिसिटी, दूसरे की इन्वॉल्वमेंट, और 9वें में फाइनल जो है कंफर्मेशन। तो आपने देखा राहु ऐसा, राहु बहुत सारी इंस्टेबिलिटी इस नेटिव को देते हैं, इन जो लेडी हैं इनको बहुत सारी इंस्टेबिलिटी देते हैं, इसलिए ये जॉब में परेशान भी हैं। अब ये दशा दोस्तों, अगर मैं आपको भुक्ति तो आपने देख ली, अगर मैं आपको अंतरदशा का चार्ट दिखाऊं ना, तो आप पाएंगे कि अभी इनकी सैटर्न राहु मरकरी की ही जो है प्रत्यंतर है। मरकर मतलब बुध का इनका जो है प्रत्यंतर है, अंतरा है। इसके बाद केतु वीनस सन मून मार्स की इनकी प्रत्यंतर बाकी है। तो राहु का पीरियड तो इनके लिए डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रगलिंग होने वाला है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन बाकी ग्रह भी है ना अंतरा में, ये कैसा फल देते हैं, यहाँ से इन्हें थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। जहाँ पे आप कमिटमेंट में दूसरा घर देख रहे हैं, वहां पे इनको पैसे की भी प्राप्ति होगी, ठीक है ना। लेकिन जो इनका प्रॉमिस है वही, मतलब राहु है, राहु है और शनि महादशा लॉर्ड है, वो भी इतने अच्छे फलदायक नहीं है। तो अच्छे घरों का फल इन्हें थोड़ा कमतर होके मिलेगा, बिकॉज ऑफ लिटिल एडवर्स नेचर ऑफ अंतरदशा एज वेल एज महादशा। अगस्त 2025 के बाद दोस्तों इन जातिका के प्रेजेंट चार्ट में भुक्ति चलेगी जो है जुपिटर की, यानी बृहस्पति की। तो अब देखते हैं बृहस्पति की भुक्ति इनके लिए कैसी होने वाली है। तो आप देखेंगे कि बृहस्पति जो है शुक्र के द्वारा इन्वॉल्वमेंट करता है, और 10वें की इन्वॉल्वमेंट होती है। शुक्र 10वें के सब लॉर्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग इन्वॉल्वमेंट है। और एक अच्छी बात है कि मार्स दूसरे घर में कमिट होते हैं, और छठे घर में भी जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। 5वें और 9वें घर में जाते हैं 10वें की इन्वॉल्वमेंट के बाद, ये स्टेटस में निश्चित रूप से थोड़ी कमी लेके आएगा। लेकिन फाइनली यदि आप देखेंगे तो दूसरे घर में जुपिटर जाते हैं और 6th हाउस में भी जाते हैं, तो यह अच्छी बात है ना। तो अगली भुक्ति इनके लिए निश्चित ही कम ट्रबल, कम फ्लक्चुएटिंग होगी, थोड़ी स्टेबिलिटी लेके आएगी। अ, सामान्य भले ही थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए, लेकिन इनको जॉब में एक मच नीडेड स्टेबिलिटी जो है, वो अगली भुक्ति इस प्रश्न कुंडली की यानी जुपिटर की भुक्ति देने वाली है। जुपिटर की भुक्ति में पहला जो अंतरा है वह जुपिटर का होगा, फिर शनि का होगा। शनि को भी आपने देखा कि इंस्टेबिलिटी तो देते हैं, लेकिन राहु के जितनी नहीं देते, है ना। राहु ऐसा, राहु तो बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी देते हैं। शनि के बाद मरकरी का जो है अंतर आएगा। मरकरी को भी आप देखेंगे कि कमिटमेंट 5 की होती है यहाँ पे भी, बुध बुध में ना, ये इसमें मैंने आपको बताया था जब हमने राहु एज मरकरी की जो स्टडी है वो की थी। तो हम मोर और लेस सारे प्लैनेट पढ़ चुके हैं। अभी आपने देखा ट्रांजिट में जुपिटर अभी एरीज साइन में है, यानी एरीज यानी मार्स उसके साइन लॉर्ड है। तो इस कुंडली में अगर आप मार्स को भी स्टडी करते हो ना, तो ये मार्स भी थोड़े से उल्टे हैं। देखो 10वें को बहुत वीकली इन्वॉल्व करते हैं, और जो निगेशन है
वो बहुत स्ट्रांग है पांचवें से, क्योंकि 8वीं पोजीशन है ना, तो निगेशन तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन 10वें कोई इन्वॉल्वमेंट हो गए ना, तो यहाँ पे 2 है ना 6 है ना 11 है, तो 10वें की इन्वॉल्वमेंट हो गई। 10वें में कमिटमेंट इतनी कोई फ्रूटफुल नहीं होती है। तो नेटिव के लिए अभी का जुपिटर का ट्रांजिट भी इतना फेवरेबल नहीं है। अगला ट्रांजिट जरूर जो वीनस का होगा 1 मई 2024 से नेटिव के लिए जॉब में अच्छा फलदायक होगा। मैं बताता हूँ क्यों। आप देखो, छठे की इन्वॉल्वमेंट होती है बहुत स्ट्रांग लेवल पे, क्योंकि मंगल छठे घर के सबसे लॉर्ड है, और कमिटमेंट की है 2 ने, 6 ने और 11 ने। तो ये ट्रांजिट जो है जुपिटर का टॉरस में नेटिव के लिए बड़ा अच्छा होगा जॉब के लिए। तो आपने देखा कि इनकी जो है जॉब अभी 1-2 साल तो ऐसी होने वाली है, थोड़ी इंस्टेबिलिटी वाली, क्योंकि राहु है। राहु, इनको उपाय करना चाहिए मेरे हिसाब से। उपाय तो हम प्रश्न कुंडली से नहीं बता सकते, इनके बर्थ चार्ट से बता पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो है अभी इनको जॉब में थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी होगी, पर जब कुछ स्टेबल वाली अंतर आएंगी, जो कि ज्यादा स्टेबल तो नहीं है पर फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो तब इनको जॉब में स्टेबिलिटी मिलने वाली है। बिजनेस मैंने आपको बता ही दिया, इनके लिए ज्यादा फ्रूटफुल क्यों नहीं है। अगर करेंगे भी तो भी इतना पैसा ग्रो नहीं कर पाएंगी। जॉब इज मच बेटर। तो मेरा इनको एडवाइस यही है कि अभी के लिए जॉब में अपना माइंड स्टेबल रख के काम करें, इधर उधर ध्यान ना दें, क्योंकि इनका टेम्पररी जॉब, स्ट्रेसफुल जॉब का एक फल है। तो नई जॉब तभी पकड़े जब इन्हें श्योरिटी हो कि हाँ भैया वहां नौकरी मिल जाएगी। शनि के बाद इस प्रश्न कुंडली में बुध की महादशा आने वाली है। बुध को हम पढ़ चुके हैं राहु एज मरकरी में, तो आप समझ सकते हैं नेटिव के साथ बुध में कैसा फल मिलेगा। यदि आप नहीं समझे तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके, जहां मैंने बुध की स्टडी की थी, वो आप दोबारा देख सकते हैं। और यह स्टडी दोस्तों एकदम एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न कुंडली की सत्यता वेरीफाई हो गई है। आशा है आपको यह जो एनालिसिस है पसंद आया होगा। आइए थोड़ी सी बात और करते हैं। तो दोस्तों, आपने यह देखा कि हमने इस प्रश्न कुंडली का एनालिसिस कैसे किया। हम किसी व्यक्ति को प्रोफेशनल रीडिंग उसकी लाइफ की कैसे दे सकते हैं। इन महिला का प्रश्न वाकई में बहुत अच्छा फ्रेम किया हुआ था, और इनको जो है बिजनेस में थोड़ी सी वीक हैंड इनका क्यों है, और अभी जॉब के लिए इनकी जो है दशा अच्छी क्यों नहीं है, यह सब हमने अच्छी तरीके से देखा समझा। यदि आपका कोई फीडबैक है, कमेंट है, तो आप नीचे कमेंट लिखकर मुझे बता सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष साधना को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप सबकी कुशलता की भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ। अगले वीडियो में मैं किसी और टॉपिक के साथ आप सबसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।